उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के माननीय सांसद महोदय दिनेश लाल निरहुआ के अगर काला करतूत के बारे में आप लोग जानिएगा तो पैर तले जमीन घसक जाएगा। इतना सिगरेट बात, इतने राज के बाद कई सालों की कहानियां चल रही है आजमगढ़ के माननीय सांसद दिनेश लाल निरहुआ के रसलीला के बारे में, प्रेम कहानियां के बारे में अगर जानिएगा तो आपके पैर तले जमीन घसक जाएगा। वही दिनेश लाल निरहुआ है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में साफ सुथरा फिल्म बनाते हैं, साफ सुथरा गाना भी गाते हैं और आजमगढ़ के सांसद भी रहे हैं। और मेन मुद्दे की बात आप सभी को कहा जाए तो वही दिनेश लाल निरहुआ दो बेटे की बाप होते हुए, एक लड़की के बाप होते हुए, यानी तीन बेटा और बेटी के बाप होते हुए दिनेश लाल निरहुआ ने इस तरीके से राज आज खोले हैं, इस तरीके से राज आज बताए हैं, जो भी सुना है ना सर, आप उनके पैर तले जमीन घसक ही गया है। आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाइएगा, सोचने पर हैरान हो जाइएगा कि जो बंदा दो बेटे और एक बेटी के बाप होते हुए भी इस तरीके से काला ऐसे हरकत कैसे कर सकते हैं, आप सभी को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अपने दर्शकों का अपना परिचय। नमस्कार, मैं आप सबका साथी भाई शिवम सिंह और आप अभी देख रहे हैं हम सब। दिनेश लाल निरहुआ के एक सिगरेट बात पे खुलासा हुआ, एक राज के बात खुलासा हुआ है प्रेम कहानी को लेकर। दिनेश लाल यादव निरहुआ के भी दो पत्नियां हैं, एक बाहर वाली और एक घर वाली। वही दिनेश लाल निरहुआ जो कि आज आजमगढ़ के माननीय सांसद महोदय बने हुए हैं, उनके धर्म पत्नी दो, एक घर वाली और एक बाहर वाली। और ये खुलासा कब हुआ है? राम भद्राचार्य जी के चरण में जाती है आशीर्वाद पाने के लिए। राम भद्राचार्य जी आशीर्वाद देते और कहते हैं कि तुम दोनों भाई बहन हो क्या? तो दिनेश लाल निरहुआ ने डंके की चोट पर कहते हैं, और जो सच्चाई होता है, सच्चाई कहा जाए तो हर किसी से छुपता नहीं है, कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आ ही जाता है। आखिर झूठ कब तक सीख पाइएगा? सब जनता जान चुके थे, जान रहे थे कि ये दोनों का जोड़ी अच्छा है, दोनों जोड़ी है, दोनों में भाव प्रेम है, लेकिन भाव प्रेम तो नहीं जनाब, वो तो प्रेम कहानियां है। जो दिनेश लाल यादव है और जो उनके साथ में जो जोड़ी लोग कहते कि जोड़ी बना है, उनका प्रेम कहानियां है। अमरपाली दुबे और दिनेश लाल निरहुआ राम भद्राचार्य जी के चरण में जाते आशीर्वाद पाने के लिए। राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि आप दोनों पति पत्नी है क्या? तो दिनेश लाल निरहुआ डंके की चोट पे कहते हैं कि नहीं बाबा, नहीं महाराज जी, अब हम दोनों भाई बहन कहां से रह चुके हैं, अब तो ये हमारी अर्धांगिनी बन चुकी है। यानी कि डंके की चोट पर दिनेश लाल निरहुआ ने अमरपाली को कहते हैं कि ये मेरा अर्धांगिनी है। और अमरपाली दुबे लाख मना करती है, लाख दबाने की कोशिश करती है दिनेश लाल निरहुआ से कि बस आप खुलासा ना करिए, आप खुलासा ना करिए, आप इस तरीके से मत बोलिए, क्योंकि कैमरा चालू है, वीडियो शूटिंग हो रहा है, फोटो शूटिंग हो रहा है, आप इस तरीके से बात को न रखें। लेकिन दिनेश लाल निरहुआ कहां रुकने वाले हैं? तो भगवान के सामने सच्चाई कहां छुपती है? दिनेश लाल निरहुआ साफ डंके की चोट पर कह देते हैं कि ये मेरी अर्धांगिनी रह चुकी है। तब से आजमगढ़ के माननीय सांसद महोदय दिनेश लाल यादव निरहुआ का सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगे। लोग कहने लगे कि इस तरीके से बताइए, जो कि कहा जाता है कि भोजपुरी की अच्छा खासा फिल्म बनाते हैं, अच्छा इनका मनोरंजन करते हैं, लोगों के दिल में बसते हैं, आखिर इस तरीके से मतलब हरकत कैसे कर सकते हैं? जो लोग प्रेम मानते थे कि दोनों के बीच में प्रेम है, दोनों एक साथ में मिलते हैं, दोनों एक साथ में काम करते तो जोड़ी बना है, यही सीमित था। लेकिन दिनेश लाल निरहुआ के बारे में एक थोड़ी ना कोई जानता था कि अमरपाली दुबे जो कि भोजपुरी के बहुत क्वीन एक्ट्रेस है, बहुत चर्चित हीरोइन है, महंगी हीरोइन है, उनके साथ में वो उनके धर्म पत्नी बन चुकी है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के दो लड़के, एक लड़की, यानी तीन बेटे की बाप होते हुए भी एक 22-23 वर्ष के लड़की से शादी करते हैं। और अमरपाली दुबे जो कि भोजपुरी के सबसे महंगी हीरोइन है, उनके साथ में
शादी कर लेते हैं और इलाज के बाद खुलते हैं। बाकी उन दोनों के बीच में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक ले लेंगे विदाई। आप लोग देख रहे थे हम सप्लाई में, देख रहे